उनके हनुमान हैं, पहले हनुमान से तो निपट लें, उन गांधी परिवार से तो वो बाद में निपटेंगी। कई लाख मतों से हमारी गठबंधन की सरकार यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी हैं केएल शर्मा साहब जीत। हमारा विकास तो आप किसी गांव में चले जाइए, जितना विकास आपको दिखाई देगा, सड़कें हैं, नले हैं, नहरें हैं, वो सभी गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। धर्मों को लड़ा करके राज करना चाहते हैं, लोगों को ये पसंद नहीं है। पांचवें चरण के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पांचवें चरण के चुनाव में कई वीवीआईपी सीटें हैं, जिसमें अयोध्या, अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। अमेठी सबसे वीवीआईपी सीट है क्योंकि ये गांधी परिवार का गढ़ और कहा जाता है इसे। यहाँ से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और उसके बाद फिर राहुल गांधी तक यहाँ से सांसद रहे हैं। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका है। इस बार केएल शर्मा यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस तरफ से। वहीं स्मृति ईरानी यहाँ से भाजपा की तरफ से दूसरी बार ताल ठोक रही हैं। देखना है कि अब आने वाला समय बताएगा 4 जून को कि स्मृति ईरानी यहाँ से कमल दूसरी बार खिलाने में कामयाब होंगी या केएल शर्मा राहुल गांधी और गांधी परिवार के गढ़ को बचाने में कामयाब होंगे। क्योंकि यहाँ तमाम लोग उतरे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये सुरभि शुक्ला जी हैं, ये गठबंधन में है, कांग्रेस के प्रचार करने के लिए पूर्व मंत्री भी, पूर्व राज्य मंत्री रही हैं। उनके साथ ये केएल शर्मा जी के समधी हैं। केएल शर्मा के समधी भी यहाँ पहुँचे हैं और प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं। ये चाय की दुकान थी तो यहाँ लोगों से मिल के बातें करें। तो जानेंगे कि इस बार क्या माहौल देख रहे हैं। और आए हैं पंजाब से, चल के आए हैं उनके समर्थन में। सर, तमाम जगह आप घूम रहे हैं, यहाँ अमेठी में क्या माहौल दिख रहा है इस बार अमेठी का आपको? इसमें जो 41 साल की शर्मा जी की मेहनत है वो दिख रही है लोगों के प्यार के रूप में। लोगों का इतना उत्साह है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमें। वो कह रहे हैं कि हम ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं, प्रियंका की नहीं, ये लड़ाई हम लोगों की है, जनता की लड़ाई है। केएल शर्मा जी हम में से ही एक हैं जो हमारे साथी हैं। हमारे साथ मिलके उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका और सोनिया गांधी की सेवा की है, तो हम में से ही एक है। तो हम इनको यहाँ से जिता कर भेजेंगे। ये लड़ाई प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की नहीं, ये लड़ाई हमारी जनता की लड़ाई है। तो आप इस तरह का माहौल देख रहे हैं जनता के बीच में। लेकिन वहीं से जो वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ से सांसद हैं स्मृति ईरानी, वो लगातार ये दावा कर रही हैं और चैलेंज करती रही कि राहुल गांधी आएँ। राहुल गांधी के ना आके जब केएल शर्मा का यहाँ से टिकट फाइनल हुआ तो वो हर मंच से जाके ये कह रही हैं कि राहुल गांधी हार के डर से चले गए और उन्होंने यहाँ पे केएल शर्मा को बलि का बकरा बना दिया है। आप इसको किस तरह देखते हैं? वो उनका अहंकार है, उनसे ये अहंकार झलकता है। वो उनके हनुमान हैं, पहले हनुमान से तो निपट लें, उन गांधी परिवार से तो वो बाद में निपटेंगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि केएल शर्मा जी 2 लाख वोटों से जीतेंगे। ये इतना प्यार जो हमें मिल रहा है, जो लोग बता रहे हैं, ये जनता बता रही है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, जनता कह रही है कि हम इनको 2 लाख वोटों से जिता करके भेजेंगे, इसका अहंकार तोड़ेंगे। अमेठी में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आए होंगे और अब आए हैं, तो क्या बदलाव? जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि हमने तमाम अमेठी में विकास कार्य करवाए, चाहे वो अमेठी का बाईपास हो, ओवरब्रिज हो, इस तरह के वो दावे कर रहे हैं। उनके दावों में आपको कितनी सच्चाई लगती है? अमेठी कितनी बदली दिखती है आपको? अमेठी में जो लोगों की नाराजगी है, वो उनको नाराजगी ये है कि यहाँ पे जो धर्म की राजनीति या पक्षपात की राजनीति है या जात पात की राजनीति है, वो इनसे लोग अके हुए हैं। ये धर्मों को लड़ा करके राज करना चाहते हैं, लोगों को ये पसंद नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत प्रत्येक तरह के धर्म हैं, जात हैं। ये तो जाति की और धर्म की राजनीति करते हैं। ये हमारी जो हिंदुस्तान की जनता है वो इन चीज़ों से दूर है, इसलिए वो उनसे नाराज़ हैं और इसको यहाँ पे पसंद नहीं कर रहे। इसलिए वो कांग्रेस को दोबारा लाना चाहते हैं और केएल शर्मा जी जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनको जिताना चाहते हैं। चलिए,
सुरभि शुक्ला जी हैं, तो आपका तो ये लोकल क्षेत्र है, यहीं आप पहले तो जिला एक ही था सुल्तानपुर अमेठी, बाद में जब जिला बना तो आप अलग अलग हो गया। तो आप अमेठी में कितना बदलाव देख रही हैं पिछले 5 सालों में? जिस तरह से स्मृति ईरानी जी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमने यहाँ 5 साल में वो कर दिखाया जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, गांधी परिवार नहीं किया। देखिए, जो कांग्रेस के समय, उस समय भी हमने देखा था, क्योंकि अमेठी हमारा घर है, हमारी ससुराल है, तो मैं हमेशा यहाँ से जुड़ी रही, 2000 से यहाँ से जुड़ी हूँ। दुल्हन बनी तो पहले अमेठी ही आई। तो मैंने देखा कि उस समय जो था, बहुत लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, लोगों के पास रोजगार थे। उसका कारण था यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जैसे भारतीय विमानपत्तनम जैसी फैक्ट्रियाँ, कंबल की फैक्ट्रियाँ, ये जगदीशपुर का आप स्टील प्लांट देखिए, जहाँ हजार लोगों को, क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला था। लोगों में एक खुशी का माहौल था। लेकिन अब मैं, जब हमारी गठबंधन की सरकार हुई, तो अब मैं गांव-गांव जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ। लोग बहुत परेशान हैं, दहशत में हैं और बिल्कुल डरे हुए से हैं। उसके बाद भी उनका इतना समर्थन मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि बिल्कुल ये पूरी उम्मीद की जा सकती है कि हम कई लाख मतों से, हमारी गठबंधन की सरकार, यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी हैं केएल शर्मा साहब जीत रहे हैं। अब गठबंधन में हैं तो गठबंधन यहाँ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो दावा कर रहे हैं कि ये छोटे प्रत्याशी हमारे राहुल गांधी को होना चाहिए था, इन्होंने यहाँ बल्ली बकरा बनाने भेज दिया है, क्योंकि हार के डर से राहुल गांधी भाग गए यहाँ से। देखिए, जैसा कि मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि केएल शर्मा साहब को 42 इयर्स हो गए यहाँ स्ट्रगल करते हुए। जब उन्हें राजीव जी के लिए स्ट्रगल किया, इंदिरा जी के लिए स्ट्रगल किया और राहुल जी के लिए स्ट्रगल किया, प्रियंका जी ने जहाँ कहाँ स्ट्रगल किया, तो वो क्षेत्र के एक एक बच्चे के दूसरे पीढ़ी से जुड़े हुए हैं प्रत्याशी हमारे, कि उनको यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। और जो सेवा उन्होंने किया है 42 साल केएल शर्मा साहब ने, उस सेवा का पारितोषिक अपने वोट के रूप में उनको देना चाहता है, जिससे जब वो खुद सांसद बनेंगे तो कितना काम करेंगे। आज भी वो अपने परिवार के लिए जो समय देना था, वो क्षेत्र में पूरा जीवन लगा दिए, और जब वो खुद सांसद बनेंगे तो जनता सोच रही कि कितना काम हम लोग के लिए करेंगे। बहुत खुश है यहाँ की जनता। ये जनता के बीच में आप ऐसा माहौल देख रही हैं? जी, बहुत अच्छा माहौल है। आपको रिजल्ट आएगा, आप खुद ही फिर से हमारा इंटरव्यू लेंगे और खुश होंगे आपकी। यहाँ से हमारा गठबंधन बहुत भारी मतों से जीता, एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। इतिहास बनाने जा रहा है जी बिल्कुल, धन्यवाद। जिला प्रवक्ता हैं आप तो मिलते ही रहते हैं, बहरहाल रूबरू होते रहते हैं आपसे। क्या माहौल देख रहे हैं इन दिनों? अब तो चुनाव में भी मुश्किल से 2 से 3 दिन का समय बचा है, जब चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो क्या माहौल देख रहे हैं इस समय? जनता का क्या रुझान है इसमें? चौतरफा कांग्रेस ही कांग्रेस और गठबंधन ही गठबंधन है। जहां भी देखेंगे आप, यही शोर सुनाई पड़ेगा कि गठबंधन जीत रहा है। अपने आप जनता ये लड़ाई लड़ रही है। जो 10 सालों में लोग परेशान रहे उनके अहम से, झूठे जो 13 रुपए किलो चीनी से लेकर के 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियां, जो झूठ और जुमले चले हैं, उससे जनता परेशान हो चुकी है और उन जुमलों में उलझना नहीं चाहती है। आप पत्रकार हैं, 3-4 घटनाएं ऐसी हुई कि पत्रकारों से वो उलझ गई, जो हमारी वर्तमान सांसद हैं, और यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगी। साथ साथ जो जनता जाती थी उसको घुड़क दिया जाता था। ये सारी चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में हैं, उनके निगेटिव जा रही हैं। जितना देर हुआ हमारे आदरणीय केएल शर्मा जी को आने में, उतना ही है जनता और चुनाव लड़ती रही गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए। आप जानते हैं कि जितना विकास हुआ है अब तक का, वो केवल गांधी परिवार और कांग्रेस का विकास है। HL, BHL, सेल, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी विमानन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी विमान यूनिवर्सिटी, मुंशी कांत हॉस्पिटल जिसको इन्होंने बंद करने का काम किया, CRPF सेंटर भागदड़ में है, यहीं पे खेल का मैदान है। साथ साथ IIIT से लेकर के मेगा फूड पार्क, पेपर मिल, इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय, इंदिरा गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जितने इंस्टीट्यूट है, जितने मैनेजमेंट है, शिक्षा के हब, चिकित्सा के हब और साथ साथ इंडस्ट्री का हब, जो नौजवानों के, युवाओं के काम आ रहा है, वो सब कांग्रेस और गांधी परिवार के देन है। और उनके हनुमान कहे जाने वाला, जैसे हमारे भाई साहब बता रहे थे कि वो उन्होंने जितना यहाँ वर्क हुआ है, सब में एक हनुमान की तरह विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। आप इतने काम गिना रहे हैं, लेकिन एक स्मृति ईरानी जी का एक आपने बयान सुना होगा, तमाम वायरल भी हुआ था, कि जब 2014 से पहले अमेठी के लोग कीचड़ से दाना उठा के खाते थे, ऐसी दरिद्रता थी। इन्होंने अमेठी के अहम को चोट किया है। एक ये घटना थी। दूसरा घटना, इन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग के पास चप्पल नहीं, हवाई चप्पल। गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर साहब थे,
मैं वहाँ से 25,000 जोड़ी चप्पल भिजवाऊंगी। वो चप्पल यहाँ आया तो चप्पल लेते नहीं हैं अमेठी वाले, चप्पल देते हैं। और हम जो चोट करता है उसको बख्शते नहीं हैं। अंततः इनकी विदाई निश्चित है। और जितने हम पे चोट किया, चाहे पत्रकारों पे, चाहे आमजन पे, चाहे महिलाओं पे, सब पे जो चोट किया इन्होंने, उसका जवाब इनको जनता देगी। हमारा विकास तो आप किसी गांव में चले जाइए, जितना विकास आपको दिखाई देगा, सड़कें हैं, नले हैं, नहरें हैं, वो सभी गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। उसमें हमारे हनुमान कहे जाने वाले श्री किशोरी लाल शर्मा जी का जो जन जन से परिचित, हम जितने लोग खड़े हैं सबसे किसी न किसी रूप में परिचित है, और सबका कोई न कोई काम पड़ता है और तुरंत फोन उठाते हैं, काम करते हैं। ये आप लोग ये भी कहते हैं कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी हारे नहीं, हराए गए थे, ये कहते हैं ना। तो लोग सुनता हूं मैं, जब जिन नेताओं से बात करता हूं कांग्रेस को, उनका यही दावा होता है। लेकिन उन चीज़ों से, प्रशासन के दबाव, जिस तरह से अभी प्रधान, बीडीसी, कोटेदारों पे दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासन का दबाव आ रहा है, उस दबाव से कैसे निपटने के लिए क्या तैयारी है इस बार आपकी कांग्रेस? देखें, इन दबावों से और साथ साथ इनकी दबंगई से जनता उब चुकी है। जब जनता उमड़ती है, जब जनता की भीड़ उमड़ती है और जब जनता लड़ाई लड़ती है तो कोई भी हरा नहीं सकता है। ये जनता लड़ाई लड़ रही है और ठीक है, वो दब जाएगा प्रधान, लेकिन जो प्रधान के साथ वाले वो नहीं दबेंगे, वो सब के शर्मा जी को वोट देंगे। और मैं बता दूं, बढ़त निरंतर हमारी होती जा रही है। और भाई साहब ने जैसा बताया कि 2 लाख से हम चुनाव जीते, 2 लाख से ऊपर हम जा रहे हैं, और ये बढ़त दे करके सब सकते में हैं। इस समय चाहे पाल समाज हो, चाहे कोई समाज, जहाँ भी वो जा रही हैं, वो वहाँ सुकून से नहीं रह पा रही हैं। कुछ न कुछ घटनाएं हो जा रही हैं, ये उनके जाने की का संदेश है। तो निश्चित है जमानत अपनी बचावें, के शर्मा जी भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे साथ जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, के.एल. शर्मा के समधी, यहीं पूर्व मंत्री सुरभि शुक्ला, और ये हमारे जो पीछे जिला प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद, हाँ, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी बात कर रहे थे। इन लोगों का मानना है कि अमेठी में जो विकास कार्य हुए हो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा स्मृति ईरानी का, वो बेहद निराशाजनक रहा है। जिस उम्मीद के साथ अमेठी ने राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी को चुना था, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं कहीं और, किसी और वीडियो में, किसी और स्थान से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, अमेठी।